दोस्तों, इंडियन क्रिकेट की एक दिलचस्प कहानी है। साल था 2007। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज चल रही थी। ब्रैड हॉग, जो एक लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर बॉलर थे, उन्होंने एक मैच में अपनी गूगली से सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड कर दिया। ये उनके करियर का एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था, क्योंकि सचिन जैसे लेजेंड को आउट करना कोई छोटी बात नहीं थी। मैच के बाद ब्रैड हॉग एक्साइटमेंट में सचिन के पास भागते हुए अपना बॉल लेकर गए और उन्होंने कहा, सचिन प्लीज साइन दिस बॉल, दिस इज द बॉल दैट गॉट यू आउट। यानी कि सचिन प्लीज मेरा ये बॉल साइन कर दो, इसी बॉल ने तुम्हें आउट किया है। सचिन ने स्माइल करते हुए बॉल पर साइन किया, लेकिन उसी के नीचे एक जबरदस्त लाइन लिखी, हॉगी दिस विल नेवर हैपन अगेन। यानी कि ब्रैड हॉग, तू दोबारा मुझे कभी आउट नहीं कर पाएगा। और जानते हैं दोस्तों कि क्या हुआ? उसके बाद जिंदगी में कभी ब्रैड हॉग सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर पाया। ब्रैड हॉग ने अपने इंटरव्यूज में भी कई बार एक्सेप्ट किया है कि मैंने सचिन को एक बार आउट तो किया था, उसके बाद उसने मुझसे वादा किया कि ये दोबारा नहीं होगा, और वाकई में ऐसा दोबारा कभी हो ही नहीं पाया। लेकिन ये कैसे हुआ? क्या सचिन को भविष्य दिखता है? क्या वो भगवान है? क्या उसमें दिव्य शक्तियां हैं? जी नहीं दोस्तों, सचिन के स्टेटमेंट और उसके बाद के उनके परफॉर्मेंस के पीछे की वजह बस एक ही है, और वो है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक ऐसी अनोखी शक्ति जो नामुमकिन को मुमकिन कर देती है। या दोस्तों, आज हम इसी जादुई शब्द के बारे में बात करेंगे फ्रॉम द बुक द सीक्रेट बाय रॉन्डा बर्न। ये किताब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती है और किन कॉन्सेप्ट से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे फायदे में काम करता है, इसके बारे में भी बताती है। तो चलिए दोस्तों, बोगन साइट्स में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, और इसी के साथ किताब यात्रा शुरू करते हैं। क्या है ये सीक्रेट? दोस्तों, रॉन्डा बर्न कहती है कि एक लॉ है जो पूरी दुनिया पर राज करता है। इसका नाम है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो कुछ भी हम अपने दिमाग में सोचते हैं, उसे हम अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। जिन चीजों पर हम ध्यान देते हैं, वही हमारी जिंदगी में ज्यादा बढ़ती है। ये यूनिवर्स हमारे थॉट्स के सिग्नल को सुनता है और उसी के मुताबिक चीजें हमारी जिंदगी में आती है। मैं जानता हूँ दोस्तों, ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, तकियानुसी फिलोसॉफिकल बात लगती है ना? मगर सच तो ये है दोस्तों कि जितने भी लोग इस दुनिया में सक्सेसफुल होते हैं, उन सब के पीछे यही लॉ रहता है। कैसे? अभी समझाता हूँ। दोस्तों, क्या आपने कभी एक नई कार लेने का सोचा है? मान लो एक रेड कलर की एसयूवी, और अचानक से उसके बाद आपको रास्ते में हर जगह बस रेड कलर की एसयूवीज ही दिखने लगती है। क्या आपने कभी कोई पर्टिकुलर जॉब चाहा है और उसके बाद आपको सडनली हर जगह पर उसी के जॉब ओपनिंग्स, सोशल मीडिया साइट्स पे हर जगह हर लोग उसी जॉब में पोस्ट होते हुए दिखते हैं? वही दूसरी ओर, क्या आपको कभी किसी वक्त जॉब की फायरिंग से डर लगा है और हर जगह उसके बाद आपको जॉब की फायरिंग्स की ही न्यूज दिखने लगती है? यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इफेक्ट। हमारा ध्यान और एनर्जी जिस चीज पे केंद्रित होता है, हमें हर जगह धीरे धीरे वही चीज दिखने लगती है। हमारा ध्यान उस चीज को अट्रैक्ट करने लगता है जिसे हम सोचते रहते हैं, और धीरे धीरे वही सोच हमारी रियलिटी में बदलने लगती है। इस प्रोसेस को रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। ये दिमाग का एक फिल्टर है जो उन्हीं चीजों को हाईलाइट करता है जो हमारे लिए मायने रखती है। लेकिन इससे फिर कामयाब लोग अपने फायदे के लिए कैसे यूज करते हैं? दोस्तों, कामयाब लोगों को जब कुछ हासिल करना होता है तो वो इसी लॉ को यूज करते हैं। अब क्योंकि जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं, वही चीज हमें हर जगह दिखने लगती है और हमें उस पर एक्शन लेने पर मजबूर कर देती है, तो इसीलिए कामयाब लोग जबरदस्ती अपने दिमाग को अपने गोल्स के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। वो जबरदस्ती ऐसा सोचते हैं, जबरदस्ती अपने आप को महसूस करवाते हैं जैसे वो ऑलरेडी जीत गए हैं, जैसे वो ऑलरेडी अपने गोल्स को हासिल कर चुके हैं। हर पल हर लम्हा कामयाब ना होते हुए भी उस कामयाबी को महसूस करते हैं, और यही फीलिंग उनके दिमाग में छप जाती है और उन्हें पागलों की तरह मेहनत करने पर मजबूर कर देती है। और उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देती है। उनके दिमाग का फिल्टर हर जगह ऐसी चीजों को फिल्टर करने लगता है और उन्हें ऐसी ऐसी चीजें दिखने लगती हैं जो उन्हें उनके मंजिल के और करीब खींचते ले जाती है। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों। आप अपने रूम पे सोफे पर बैठे हो, आपसे कुछ 10 कदम की दूरी पर एक पिज्जा का स्लाइस रखा है। अगर आपको अभी भी पिज्जा खाने का मूड हो तो क्या आप उठोगे? 10 कदम चलोगे? जरूर चलोगे, क्योंकि आपके दिमाग ने विजुअलाइज कर लिया है कि 10 कदम की मेहनत तो है, लेकिन उसके बाद जो खुशी मिलने वाली है वो कहीं ज्यादा है। इसलिए आप सोचोगे भी नहीं और झटपट उठ के पिज्जा की तरफ चल दोगे। ये हुआ सिनेरियो 1। अभी एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं, जिसमें वही पिज्जा के जस्ट बगल में आपका एक दोस्त बैठा हुआ है और वो बस पिज्जा के स्लाइस को खाने ही वाला है। तो अब क्या आप जाओगे? क्योंकि जब तक आप पहुंचोगे तब तक तो वो पिज्जा खा चुका होगा। तो शायद अब आप उठोगे ही नहीं, क्योंकि आपके दिमाग ने विजुअलाइज कर लिया कि यार अब तो मैं उठूं फिर भी पिज्जा तो मिलने वाली है नहीं, तो क्या फायदा उठ के। तो इसीलिए आप सोफा से उठोगे ही नहीं। अब एक्चुअल रियल लाइफ में पिज्जा को रिप्लेस करो हमारे गोल से। नॉर्मली दुनिया का हर आदमी दूसरे सिनेरियो की तरह रिएक्ट करता है। कुछ स्टार्ट करने से पहले ही उसे डाउट हो जाता है कि शायद मैं अपने गोल्स तक कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा, और इसी डाउट के चलते वो सोफा से कभी उठा ही नहीं, यानी कि मेहनत करता ही नहीं। वही दूसरी ओर, जो लोग कामयाब होते हैं उनके दिमाग में भी डाउट आता है, मगर वो जबरदस्ती अपने दिमाग में सिनेरियो 1 वाला विजुअल एक्टिवेट करते हैं। यानी कि वो जबरदस्ती सोचते हैं कि मैं वो पिज्जा खा रहा, कितना मजा आ रहा है। भले ही उन्हें डाउट हो, बट वो जबरदस्ती ये विजुअलाइज करते हैं कि मैं अपने गोल्स को अभी जी रहा। वो अपने दिमाग को जबरदस्ती वो मजा महसूस कराते हैं जो गोल्स अचीव करने के बाद उन्हें मिलेगी। यानी कि अगर उन्हें एक लैम्बोर्गिनी चाहिए तो वो सोचते हैं कि मैं अभी उसमें बैठा हूं और लोग मुझे देख रहे हैं और मैं स्वैग से उतर रहा, और इसी विजुअल से उनका दिमाग उन्हें सोफे से उठकर पिज्जा की ओर जाने को, यानी कि उन्हें गोल्स की तरफ एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है। और एक बार ये हो गया, एक बार वो सोफा से उठ गया, एक बार उसका दिमाग उसे एक्शन लेने पर मजबूर कर गया, बस फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन असर दिखाना शुरू करता है। उसे हर जगह अपने गोल्स की तरफ खींचने वाली चीजें दिखने लगती है। कैसे? चलिए दिखाता हूँ। सिनेरियो 2 में आपको डाउट है कि आपका दोस्त बैठा है और आपके उठते ही वो पिज्जा का स्लाइस खा जाएगा, लेकिन अब आप जबरदस्ती अपने दिमाग में पिज्जा का मजा महसूस करवाते हो। मैं पिज्जा खा रहा, वाह क्या मजा आ रहा है। अब आपके दिमाग में पिज्जा का वो मजा रजिस्टर हो गया है, छप गया है। अब आपके दिमाग को पिज्जा खाना ही है, उसकी तीव्र इच्छा जाग चुकी
चुकी है, इसीलिए वो आपके बॉडी को एक्टिवेट करता है और आप सोफा से उठते हैं, पिज्जा की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अब आपका दोस्त पिज्जा खाने ही वाला है, मगर आपका दिमाग तेजी से इधर उधर के मौके ढूंढता है कि किस तरह वो पिज्जा को उसके खाने से रोके। आप पागलों की तरह इधर उधर देखते हो और अचानक से आपको नीचे पड़ा हुआ एक तकिया दिखता है और आप तेजी से अपने दोस्त की ओर वो तकिया दे मारते हो और जब तक वो उस तकिया की मार से संभलता है तब तक आप वहां पहुंच चुके हो और पिज्जा का स्लाइस हड़प लेते हो। लेकिन दोस्तों ये याद रखो, ये तकिया फेंकने का आइडिया आपको बाद में तभी दिखेगा जब आप सोफा से उठोगे। जब तक आप सोफा पे बैठे हुए हो ना आपको तकिया दिखेगा ना उसे फेंकने का कोई आइडिया आएगा। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कमाल। इसी ने ये आइडिया आपके दिमाग में डाला, लेकिन ये तभी हुआ जब आपके दिमाग में आपने पिज्जा को खाने की तीव्र इच्छा जगाई, आप अपने सोफा से उठे, अपना पहला कदम बढ़ाए। उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपको आइडियाज देने शुरू कर दी। ठीक उसी तरह जब आप दिन रात अपने किसी गोल के बारे में सोचते रहोगे तो धीरे धीरे आपको तरह तरह के आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। उसी तरह के लोगों से आप मिलने लगोगे, वैसा ही कंटेंट आपको हर जगह दिखने लगेगा, उसी से रिलेटेड चीजें आपके सामने हाईलाइट होती रहेंगी और धीरे धीरे ये सब आपको आपके गोल्स के करीब ले जाएंगे। दोस्तों रियल लाइफ में ऐसे हजारों एग्जांपल्स हैं जिसमें लोगों ने इसी स्ट्रेटेजी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज किया है ताकि वो कामयाब हो सके। गैबी थॉमस एक प्रख्यात अमेरिकन स्प्रिंटर जो 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ों में दुनिया में नाम कमाया है। उन्होंने 2024 में पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भी जीते हैं जो उनकी ओलंपिक सफलता का शिखर रह चुका है। ओलंपिक गोल्ड जीतने के बाद जब उनसे उनकी जीत का सीक्रेट पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि मैंने अपना पिछला पूरा हफ्ता बस यही लिखते हुए बिताया, आई विल बी ओलंपिक चैंपियन, आई विल बी ओलंपिक चैंपियन। एक बार नहीं, दो बार नहीं, शायद कुछ 500 बार मैंने यही एक लाइन लिखी, बार बार अपने फोन के नोट्स में, ताकि ये बात मेरे दिमाग में घुस जाए, मेरे जहन में छप जाए। अपना हर दिन हर सुबह उठकर सबसे पहले मैं ये रेस को जीतने का विजुअलाइज करती और उसके बाद ही अपने दिन की शुरुआत करती, क्योंकि मेरे दिमाग में ऑलरेडी मैं उस सच को जी चुकी थी। मैं उस रेस को इतनी बार अपने दिमाग में जीत चुकी थी कि मेरे लिए कोई नई घटना थी ही नहीं। मेरे दिमाग ने काफी पहले से ही मेरी बॉडी को वैसे ही ट्रेन कर दिया था। दोस्तों आपने दिलजीत दोसांझ का तो नाम सुना ही होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक जबरदस्त एग्जांपल है वो। रोशन प्रिंस नाम का एक पंजाबी सिंगर है जिसने एक इंटरव्यू में सिंगर दिलजीत दोसांझ के बारे में कुछ कहा। उसने कहा था कि 2008-9 के वक्त जब रोशन और दिलजीत दोनों नए नए इस इंडस्ट्री में आए थे तो वो दोनों साथ में यूएस कनाडा में अपनी सिंगिंग के लिए टूर्स किया करते और उस वक्त वो दोनों साथ में ही रूम शेयर करके रहते। तो जब वो साथ में रह रहे थे तो सुबह कई बारी जब रोशन सुबह सुबह उठता था तो वो दिलजीत को कितनी बार आईने के सामने खड़े होकर आंखें बंद करके किसी सोच में गुम रहता हुआ देखता था और अपनी ही धुन में लहराता हुआ दिखता था। तो रोशन और बाकी सिंगर्स ये सब देखकर कुछ समझ ही नहीं पाते थे। दरअसल दिलजीत आईने के सामने अपने गोल्स को विजुअलाइज करता था। वो आंखें बंद करके खुद को बड़े स्टेडियम के सामने करोड़ों लोगों के सामने परफॉर्म करते हुए खुद को इमेजिन करता। वो किसी को तब समझ में नहीं आया मगर आज वो सबको दिखने लगा, आज जब उसका वो इमेजिनेशन सच हो चुका। दिलजीत से भी जब इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आपको पता था कि आप इतने बड़े स्टार बनोगे और इतने सारे लोग आपके दीवाने होंगे, तो दिलजीत ने कहा कि ये सब तो आप अभी देख रहे हो, मैं तो इसे बहुत पहले ही देख चुका हूँ अपने दिमाग में। दोस्तों यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने फायदे में यूज करने की स्ट्रेटेजी। मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर कोबी ब्रायंट ने भी ये कहा है कि इस दुनिया में हर चीज दो बार होती है, पहले हमारे दिमाग में और फिर उसके बाद असलियत। तो क्या समझे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत का यूज करने के लिए सबसे जरूरी है अपने दिमाग में जबरदस्ती अपने गोल्स को गुदवा देना, ताकि आपका दिमाग सोते जागते उठते बैठते बस अपने गोल्स के बारे में सोचे। अब सवाल ये आता है कि ऐसा करे कैसे, दिमाग में अपने गोल्स को गुदवाने का तरीका क्या है? चलिए एक एक करके इन स्ट्रेटेजीज को समझते हैं। पहला तरीका है क्रिएटिव प्रोसेस, आस्क बिलीव रिसीव। आस्क का मतलब सबसे पहले अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करो और फिर यूनिवर्स को ऑर्डर दो। जैसे एक रेस्टोरेंट में आप वेटर को ऑर्डर देते हो, उससे कहो कि आपको ये चीज चाहिए। लेकिन दोस्तों इसमें एक बहुत जरूरी कैच है, जब आप यूनिवर्स से कोई चीज मांगते हो तो वो चीज बहुत ही स्पेसिफिकली क्वांटिफाई होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप यूनिवर्स से ये नहीं कह सकते कि मुझे अमीर बनना है, आपको अपना ऑर्डर अच्छे से देना होगा। जैसे मुझे 2026 के एंड तक अपने बैंक अकाउंट में $1 मिलियन चाहिए, या फिर अगर कोई कार आपको चाहिए तो आपको ऐसे बोलना होगा कि 2026 के अगस्त तक एक व्हाइट कलर की हैरियर मुझे अपने पास चाहिए। जब आप किसी वेटर को ऑर्डर देते हो तो आप ये थोड़ी कहते हो कि कुछ भी खाना ले आ, आप उसे स्पेसिफिकली बताते हो कि आपको यही चीज चाहिए। इसीलिए यूनिवर्स को भी ऑर्डर देते वक्त आपको अपना ऑर्डर ढंग से स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है, ताकि आपके दिमाग को ये क्लैरिटी हो कि आपको क्या चाहिए। अब दूसरा स्टेप है बिलीव। अपने गोल को पूरा होने का विश्वास रखें, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। अपने अंदर अपने गोल्स को लेकर पॉजिटिव थॉट्स रखें, चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे कोई आपका मजाक उड़ाए, चाहे कोई आपकी इंसल्ट करे, आपको अपने गोल्स पर पूरा विश्वास रखना है। और तीसरा है रिसीव। ऐसे एक्ट करो जैसे वो चीज ऑलरेडी आपकी है। आपकी एनर्जी लेवल को उस गोल की फ्रीक्वेंसी पे ले आओ, हर वक्त उतना ही एक्टिव रहो। जैसे अगर आपको एक फेमस राइटर बनना है तो आपको आज ही उस राइटर की तरह एनर्जी लानी पड़ेगी, जैसे आप ऑलरेडी एक फेमस राइटर बन चुके हो। आप आराम से आलसियों की तरह नहीं जी सकते, आपको हर वक्त अपने आप को बिजी रखना होगा जैसे कि आप एक फेमस राइटर बन चुके हो। अब दूसरा तरीका है विजन बोर्ड टेक्निक। दोस्तों जॉन असरफ एक मशहूर एंटरप्रेन्योर, मोटिवेशनल स्पीकर और बेस्ट सेलिंग ऑथर है, जो पर्सनल डेवलपमेंट और ब्रेन साइंस के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए मशहूर। जॉन असरफ की जो कहानी है उसमें उन्होंने बताया कि 1995 में उन्होंने एक मैंशन को खरीदने का सपना देखा था और अपने सपने के मैंशन की फोटो कट करके अपने विजन बोर्ड पर चिपका दिया। वो हर दिन सुबह और रात उस फोटो को देखते रहते थे और फील करते थे जैसे वो उस घर में ऑलरेडी रह रहे। 5 साल बाद जब वो अपने नए घर में शिफ्ट हुए तब उनके बेटे ने उनके पुराने बक्सों में से वो विजन बोर्ड निकाला और वो देख के बिल्कुल शॉक हो गए, क्योंकि उस बोर्ड पर चिपकी जैसी फोटो थी उन्होंने एग्जैक्टली आज वैसी ही घर ली थी। जॉन खुद हैरान रह गए थे, क्योंकि उनकी पुरानी विजन बोर्ड वाली टेक्निक की वजह से उनका वो घर सबकॉन्शियसली उनके दिमाग में छप चुका था और
उन्हें याद भी नहीं था, लेकिन आज उन्होंने वैसा ही एग्जैक्टली वैसा ही घर फाइनली यूनिवर्स ने उनको तोहफे में दे दिया। दोस्तों, विजन बोर्ड एक तरह का विजुअल टूल है जिसमें आप अपने सपने, अपने गोल्स, अपने एम्बिशंस को तस्वीरें, शब्दों, कोट्स और सिंबल्स के रूप में एक जगह चिपका सकते हो। ये बोर्ड आपको रोजाना आपके लक्ष्य की याद दिलाता है और आपको मोटिवेट करता है उन्हें हासिल करने के लिए। इस विजन बोर्ड में आप अपने करियर गोल्स, अपने हेल्थ गोल्स, अपने रिलेशनशिप गोल्स या किसी भी तरह की पर्सनल गोल के सपने डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको फिट बनना है तो आपको किस तरह की बॉडी चाहिए, उसका आप एक फोटो निकाल के अपने उस विजन बोर्ड में चिपका सकते हैं। या फिर आपको अगर कहीं बाहर एक फॉरेन डेस्टिनेशन पे जाना है और आप उस जगह को ट्रैवल करने का सपना देख रहे हैं तो आप उस जगह का एक तस्वीर उठाकर अपने विजन बोर्ड पे चिपका सकते हैं। विजन बोर्ड का मेन पर्पस होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम में लाना, यानी जो चीज आप बार बार देखते हो, सोचते हो, उन पर फोकस करते हो, वही आपके जीवन में अट्रैक्ट होती है। इसीलिए विजन बोर्ड दिन रात आपकी आंखों के सामने रहकर आपको बार बार अपने गोल्स पर फोकस करने पर मजबूर करेगी। अगली स्ट्रेटेजी है विजुअलाइजेशन टेक्निक। दोस्तों, ये टेक्निक द सीक्रेट की किताब और द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे जरूरी स्तंभ है। रोंडा बर्न कहती है, इफ यू कैन सी इट इन योर माइंड यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड। यानी कि अगर आप किसी चीज को अपने मन में क्लियरली देख सकते हैं तो कायनात उस चीज को आपके हाथों में लाकर रख देता है। विजुअलाइजेशन एक मेंटल प्रैक्टिस है जिसमें आप अपने गोल को ऐसे इमेजिन करते हैं जैसे वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। और ये सिर्फ सोचने का काम नहीं है बल्कि फील करना होता है। उस खुशी को, उस एक्साइटमेंट को, उस ग्रेटिट्यूड को मिलाकर फील करना होता है। जब आप अपने मन की आंखों से उस गोल को देखते हो, महसूस करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस गोल को रियलिटी बनाने में लग जाता है। सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए आपको अपनी ड्रीम कार चाहिए, मान लो मर्सिडीज। रोज सुबह 5 मिनट के लिए आंखें बंद करो और अपने आप को उस कार में बैठा हुआ इमेजिन करो। स्टीयरिंग पकड़ के उसकी फीलिंग लो। म्यूजिक बज रहा है, आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो, लोग मुड़ मुड़ के आपको देख रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं कि क्या कार है। आप अपने दिल में ग्रेटिट्यूड फील करते हो कि कायनात तेरा शुक्रिया मेरे इस नए मर्सिडीज के लिए। ऐसा करते करते धीरे धीरे आपकी एनर्जी उस फ्रीक्वेंसी पे चली जाती है जहां आपके डिजायर्स रियलिटी बननी शुरू हो जाती है। दुनिया में ऐसे कुछ बहुत मशहूर एग्जांपल्स हैं जिन्होंने विजुअलाइजेशन की टेक्निक का यूज करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने फेवर में काम करने पर मजबूर कर दिया। माइकल फेल्प्स, स्विमिंग लेजेंड, 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीतने वाले माइकल फेल्प्स हर रेस से पहले विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करते थे। वो रोज सुबह शाम अपने माइंड में ये इमेजिन करते हैं जैसे कि वो स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हैं, पानी में गोता लगाया, पूरा रेस का सीन स्ट्रोक बाय स्ट्रोक, और लास्ट में खुद को गोल्ड मेडल जीतते हुए भी देखते हैं। नोवाक जोकोविक, टेनिस का नंबर 1 खिलाड़ी। नोवाक ओपनली कहते हैं कि वो अपने मैचेस के पहले मेंटल रिहर्सल्स करते हैं। हर शॉट, हर क्राउड चीयर, हर विक्ट्री सीन को पहले अपने माइंड में खेलते हैं। वो कहते हैं, आई हैव बीन यूजिंग विजुअलाइजेशन टू क्रिएट द रियलिटी आई वांट टू अचीव ऑन द टेनिस कोर्ट। लेब्रॉन जेम्स, NBA सुपरस्टार, उन्होंने भी अपनी मेंटल फिटनेस में विजुअलाइजेशन को उतनी ही इंपॉर्टेंस दी है जितनी उनकी फिजिकल ट्रेनिंग को। वो हर मैच से पहले अपने मूव्स, अपने पासेस, अपने विक्ट्री सेलिब्रेशंस को माइंड में प्री प्ले करते हैं। उसैन बोल्ट, इस दुनिया का सबसे तेज इंसान, वो भी अपने रेस से पहले विजुअलाइजेशन करते हैं। स्टार्टिंग ब्लॉक पे खुद को फील करते हैं, भीड़ उनकी किस तरह से तारीफ कर रही है, उनका नाम चिल्ला रही है, ये अपने दिमाग में सुनते हैं और अपने जीतने का सेलिब्रेशन सीन खुद देखते हैं। हर बार अपने आप को रेस में जीतते हुए इमेजिन करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत को खुद अपनी आंखों से देख पाओगे। इस किताब को खरीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल में नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।